हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू आवर चैनल। क्लास 10th और क्लास 10th के लिए एक नई धमाकेदार सीरीज, शॉर्ट सीरीज। इस सीरीज के पहले वीडियो में हमारे पास में चैप्टर है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग चैप्टर के वो एरियाज, वो टॉपिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको शॉर्ट सीरीज के बारे में बहुत पहले बताया था। इस सीरीज का ऑब्जेक्टिव वो है कि देखो, अब आप उस पॉइंट पे हो कि आज से 2 महीने, लगभग 2 महीने बाद आपको क्लास 10th एसएसटी का फाइनल एग्जाम देना है। अब इतना समय अगर आपके पास नहीं है कि सारे चैप्टर को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ सके, या फिर कह सकते हैं कि आपको सिर्फ वो चाहिए कि कम से कम क्या कर लें, तो हर एक वो बच्चा जिसने बिल्कुल पढ़ना शुरू नहीं किया है उनके लिए सीरीज क्या होने वाली है, बेयर मिनिमम होने वाली कि एटलीस्ट ये तो कर ही लो। और वो बच्चे जिनने सब कुछ पढ़ लिया है, तो अब आपको इस सीरीज के थ्रू वो टॉपिक्स हाईलाइट हो जाएंगे जो नॉन नेगोशिएबल है, जिन्हें छोड़ना बिल्कुल नहीं है, जिन्हें बहुत अच्छे से कर लेना है, क्योंकि ये वो एरियाज होंगे जहां से हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन आने की। और ये सिर्फ मैं हवा में नहीं बोलूंगा, क्यों? क्योंकि पिछले 5-6 इयर्स का ट्रेंड एनालाइज करके मैंने यहां पे कुछ टॉपिक्स उठाए हैं, तो वो टॉपिक के बारे में मैं आपको बताऊंगा। छोटी सीरीज 15 से 20 मिनट, 10 से 15 मिनट के अंदर हम क्या करेंगे, चैप्टर का पोस्टमार्टम करके रख देंगे। फाइन, तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। पहला चैप्टर जो है हमारा पावर शेयरिंग से चीजें स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव समझ में आया, और सब्सिक्वेंटली क्या होगा ना, जब इस सीरीज में आपको और चैप्टर्स मिलते चले जाएंगे तो आपको क्लैरिटी मिलते चले जाएगी कि अच्छा ये चैप्टर है और ये चैप्टर के ये एरियाज तो बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है, करना ही करना है। और अगर कर लिए हैं तो आप अपने आप को एक क्रॉस वेरिफिकेशन दे लेना, हाँ डन है, यहां से नंबर नहीं कटेंगे। पावर शेयरिंग के साथ शुरू करते हैं। तो देखो, पावर शेयरिंग पता है आपके सिलेबस का एक ऐसा चैप्टर है जो चैप्टर एकदम कसा हुआ है कि उंगलियों पे गिने जा सकते हैं कि 6 टॉपिक है, 6 टॉपिक से ही क्वेश्चन आता है, 6 टॉपिक में पूरा चैप्टर ही समाया हुआ है। तो चैप्टर के अंदर क्या है, चैप्टर 2 कहानियों से शुरू होता है, एक कहानी बेल्जियम की, एक कहानी श्रीलंका की। तो अब आप चाहो तो मेरे साथ साथ नोट्स बना सकते हो, पेपर में नोट डाउन कर सकते हो। देखो, ऐसा नहीं कि वीडियो देख लिया खत्म हो गया, मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा जिससे आपको रेफरेंस समझ में आएगी, लेकिन आप लिखते चलना एक जगह, जिससे क्या होगा ना, जिससे ये होगा कि जब आप फाइनल एग्जाम से पहले या फिर इस वीडियो को जब भी देख रहे होंगे तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि यार ये मैंने करा या नहीं करा है, और अगर नहीं करा तो मुझे ये करना है। तो आपके पास हर चैप्टर के शॉर्ट टॉपिक्स, क्वेश्चंस, वो वाली चीज होंगी। ठीक है, तो बेल्जियम और श्रीलंका की कहानियां हैं चैप्टर में। तो बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन, श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन, तो दोनों ही कंट्रीज के एथनिक कंपोजिशन पे क्वेश्चन बनते हैं। तो दोनों ही कंट्री के एथनिक कंपोजिशन, जैसे बेल्जियम में फ्रेंच है, डच है, जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन है, श्रीलंका में क्या है, सिन्हालाज है, तमिल्स है। तो कौन सी पॉपुलेशन कितनी है, वो वाली चीजें शॉर्ट क्रिस्प तरीके से पता होना चाहिए। ये मैंने नोट्स में भी डाल के रखा है। और ठीक है, तो बेल्जियम और श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन लिख लो। ये दोनों ही जगह का एथनिक कंपोजिशन इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर के अगर ट्रेंड एनालाइज करोगे आप तो आपको समझ में आएगा कि यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब चैप्टर में क्या होता है कि बेल्जियम की कहानी बताइए कि बेल्जियम में फ्रेंच स्पीकिंग, डच स्पीकिंग, जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन है, डच स्पीकिंग मेजोरिटी में, फ्रेंच स्पीकिंग माइनॉरिटी में, और इस कारण से टेंशन डेवलप हो सकती है। लेकिन वो क्या करते हैं, पावर शेयरिंग करते हैं अपनी कंट्री में। ठीक है, पावर शेयरिंग होती है। और वो पावर शेयरिंग कैसे करते हैं, तो अकोमोडेशन का प्रिंसिपल अडॉप्ट करते हैं। अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड करते हैं। 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के बाद में वो क्या करते हैं, फॉलोइंग चेंजेस लाने के बाद ये करते हैं कि टेंशन डेवलप ना हो कम्युनिटीज के बीच में, वो प्यार से रह सके। तो यहां पे अकोमोडेशन हुआ। श्रीलंका की कहानी क्या थी, तो श्रीलंका की कहानी जो थी वहां पे पावर शेयरिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, तो मेजोरिटेरियनिज्म की पॉलिसी अडॉप्ट की गई। क्या है मेजोरिटेरियनिज्म, तो एक सिस्टम जहां पे मेजोरिटी कम्युनिटी रूल करेगी डिसरिगार्डिंग द इंटरेस्ट्स ऑफ माइनॉरिटी। इन मतलब मेजोरिटी कम्युनिटी अपने हिसाब से रूल कर रही है, माइनॉरिटी के बारे में नहीं सोच रही है। ठीक है, तो यहां पावर शेयरिंग नहीं हुई है। अब देखो क्या क्वेश्चन बनते हैं, तो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है कि बेल्जियम और श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन दोनों का पता हो हमें। फिर अगर मैं आपको बताऊं तो प्रीवियस ईयर्स में अकोमोडेशन इन बेल्जियम कैसे हुआ। 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया, फ्रेंच और डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स बराबर किए, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की सबऑर्डिनेट नहीं होगी, ब्रसेल्स जो कैपिटल सिटी है वहां पे भी क्या होगा, फ्रेंच और डच स्पीकिंग मिनिस्टर बराबर होंगे, कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी एक। ठीक है, पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी विल इलेक्ट दी वन कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये अकोमोडेशन के चारों पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन आए हैं, बार बार आए हैं। तो ये भी आपका क्या हो गया, एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला एरिया हो गया। मेजोरिटेरियनिज्म का टॉपिक सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप इसको 1 मिनट के लिए छोड़ भी रहे हो,
पीछे उठा के देखोगे तो 2019 से लगा के, ठीक है, 2024 तक मेजोरिटेरियनिज्म वाले टॉपिक से एक क्वेश्चन आया है सिर्फ। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं ना, वो नॉन नेगोशिएबल वाली कैटेगरी में नहीं डालेंगे, लेकिन ये वो एरिया है जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, ये हो गया। तो चैप्टर का अगर मैं आपको दिखाऊं ब्रॉड पर्सपेक्टिव, तो बेल्जियम और एथनिक के कंपोजिशन पता होना चाहिए, यहां अकोमोडेशन हुआ तो अकोमोडेशन के पॉइंट्स पता होना चाहिए, और यहां मेजोरिटेरियनिज्म के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें से ये 3 एरिया अपने इंपॉर्टेंट हो गए। अब आते हैं, ठीक है, कि बेल्जियम में क्या हुआ था, पावर शेयरिंग हुई थी, वाह, ठीक है। श्रीलंका में पावर शेयरिंग नहीं हुई थी, अच्छी। तो ये 2 चीज आपको ध्यान रखना है कि बेल्जियम ने मॉडल दिखाया, श्रीलंका ने फेलियर वाला मॉडल दिखाया, फाइन। इसके बाद अगर बात करें तो वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, ठीक है। वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, तो इसके 2 पॉइंट, मॉरल और प्रूडेंशियल। अब मैं आपको अगर क्वेश्चन बताऊं ना, तो ऐसा तो क्वेश्चन आए हैं कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, लेकिन मॉरल और प्रूडेंशियल रीजन पे क्वेश्चन आए हैं कि मॉरल रीजन कैसे हो सकता है, इट इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। प्रूडेंशियल रीजन कैसे हो सकता है, और प्रूडेंशियल रीजन पे ज्यादा क्वेश्चन आए, तो ये मॉरल प्रूडेंशियल रीजन समझ में आना चाहिए कि प्रूडेंशियल रीजन ये है कि चांसेस ऑफ कंफ्लिक्ट रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद में डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में 4 डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग बताए गए कि पावर को डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में, पावर को डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर शेयर की जाती है, और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स के बीच में पावर शेयर की जाती है। अब ये 4 जो टाइप ऑफ पावर शेयरिंग है ना, तो बड़ा क्वेश्चन तो यही बनेगा, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, और एक क्वेश्चन आया भी है ये प्रीवियस ईयर में, सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया पिछले 5 सालों में। लेकिन फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में जो 4 टाइप दिए, उन 4 में से 2 जो ऊपर के टाइप है ना, कौन कौन से, कि पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट और डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, इन पे बार बार क्वेश्चन आया है। तो इस पूरे टॉपिक में से जो टॉप के 1 और 2 पॉइंट है, ठीक है, कि हाउ पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट organs of government, horizontal form of power sharing, and how power is shared among different levels of government, vertical form of power sharing, वो 2 नॉन नेगोशिएबल है, उसको याद रखना ही रखना है, पढ़ना ही पढ़ना है, फाइन। तो ये पूरे चैप्टर का ओवरव्यू, और पूरे चैप्टर में से अगर हम बात करें मस्ट नो सेक्शन जो है हमारा, तो वो आ जाएगा एथनिक कंपोजिशन दोनों कंट्रीज का, ठीक है, अकोमोडेशन इन बेल्जियम वाले टॉपिक्स के 4 पॉइंट्स, कम्युनिटी गवर्नमेंट वगैरह, ये क्योंकि उस पर बार बार क्वेश्चन आए हैं, और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है, तो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग के जो 4 टाइप होते हैं, आउट ऑफ देम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इज मस्ट। समझ गए? तो पूरे चैप्टर में से अपन जो शॉर्ट लगा सकते हैं, तो ये वो एरियाज हैं जिन्हें अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, तो इन एरियाज को बहुत अच्छे से पढ़ना। अगर आप YouTube पे सर्च करोगे तो मैंने स्पेसिफिक वीडियो, स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनाए हैं, और जब पूरा चैप्टर अच्छे से समझाया तो उसमें बताया भी था, लेकिन इसको अपन क्या करेंगे, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ शॉर्ट सीरीज, कि मैं आपको वो बता पाऊं कि शॉर्ट कहां से क्वेश्चन आए हैं। अब ये मैं ऐसा, मुझे सपना आया था कि यहां से क्वेश्चन आए नहीं, ठीक है, तो आई हैव द डेटा, आई हैव द क्वेश्चन पेपर्स, सारी चीजें कंप्रेस करके, एनालाइज करके मैं आपको बता रहा हूं कि इनसे रिपीट पे क्वेश्चंस आए हैं। और रिपीट पे क्वेश्चंस आए, इसका मतलब क्या है कि ये वो एरिया है जिनसे फिर से रिपीट होने के क्वेश्चन पॉसिबिलिटी है, ठीक है। जैसे के तौर पे अगर हम देखें तो जैसे 2024 के सेट नंबर 2 में एक क्वेश्चन आया, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, कमेंट्स में आंसर तुम बताओगे अब, ठीक है। तो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट के ऊपर आया है इन बेल्जियम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो बेल्जियम में अकोमोडेशन हुआ था, ये उसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है, उसी से जुड़ा हुआ है। देखो, तो ब्रसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट विद इक्वल रिप्रेजेंटेशन, डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स आर इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट, community government is elected by people belonging to one language community, series of majoritarian measures adopted in Belgium। इसमें आपको बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन 2024 में आया है। कमेंट सेक्शन में आप तुम मुझे बताओगे पहला वाले का आंसर क्या है। सिंपल, देखो जो 4 अरेंजमेंट्स थे उनमें से एक गलत है कोई सा स्टेटमेंट, हाँ, तो कौन से सही होंगे वो बताना है। तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरह से इस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। तो ऐसे में क्या करूंगा, सारे टॉपिक्स बताने के बाद कुछ कुछ क्वेश्चंस डाल दूंगा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाए और कॉन्फिडेंस आए कि हाँ ये आया है। जैसे 2023 में, अब मैंने टॉपिक क्या बताया आपको, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन पावर शेयरिंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, ठीक है, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल वाला टॉपिक है, उससे ऑब्जेक्टिव भी आए हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आए हैं। तो एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ठीक, इसको भी समझना अच्छे से। इट डिपेंड्स डेमोक्रेसी, इट हेल्प्स टू रिड्यूस कंफ्लिक्ट अमंग सोशल ग्रुप्स, इट इज अ वे टू इंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अब इसमें मॉरल और पोटेंशियल दोनों रीजन दिए गए हैं, ठीक है। इट ब्रिंग्स सोशो इकोनॉमिक स्ट्रगल्स, पावर शेयरिंग से सोशो इकोनॉमिक स्ट्रगल्स आते हैं,
ठीक है, इसमें भी एक स्टेटमेंट गलत है और बाकी के 3 सही हैं, तो उस हिसाब से देख लो कौन सा गलत लग रहा है आपको। ठीक है, एक और क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्या है, मॉडर्न डेमोक्रेसीज मेंटेन्स चेक्स एंड बैलेंस, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन बेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। ये एक एग्जांपल है, ये क्वेश्चन आया 2020 में, ये एक एग्जांपल है। वैसे ही हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग पे मल्टीपल सेट्स में क्वेश्चन आए हैं। तो हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग क्या होता है, जब आप डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में पावर शेयर करते हो, कमेंट में बताना आंसर। ठीक है, और वर्टिकल फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग क्या होता है, जब डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में पावर शेयर करते हो। तो डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में अगर पावर शेयर हो रहा है, जैसे सेंट्रल, स्टेट और लोकल बॉडीज, तो ये वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग होगा, जो कि फेडरलिज्म को स्ट्रॉन्ग करता है ना। तो ये 2 टॉपिक पे बार बार क्वेश्चन आए हैं। तो जिन बच्चों ने सब कुछ पढ़ लिया, एक बार खुद से पूछो, आर यू गाइस कॉन्फिडेंट इनफ? इफ यस, राइट इट डाउन कि हाँ सर, ये शॉर्ट के हिसाब से जो आप बता रहे हैं वो सारा हमें पता है। ठीक है, ये हो गया। अब वही चीज अगर आप देखोगे, जैसे एथनिक कंपोजिशन पे क्वेश्चन आते हैं, श्रीलंका का पूछा है, तो आपको पता है कि 18% सिन्हालाज हैं, 13% श्रीलंकन तमिल, 5% इंडियन तमिल। सिन्हाला स्पीकर जो है बुद्धिस्ट हैं, तमिल स्पीकर हिंदूज और मुस्लिम हैं, 7% ऐसे क्रिश्चियंस हैं जो तमिल और सिन्हाला दोनों लैंग्वेज बोलते हैं। खत्म। ठीक है, तो ये एथनिक कंपोजिशन, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आया है एग्जाम में। ये कौन से ईयर का था लिख नहीं पाया मैं, ठीक है, लेकिन ये एग्जाम में आया है। फिर सिमिलरली आप देखोगे, गिव रीजंस व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। ठीक है, तो गिव रीजंस व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, इसको अगर आप देखोगे तो ये मैंने आपको एक ब्रॉड क्वेश्चन बना के दे दिया है कि पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो उसके मॉरल रीजन में 3 पॉइंट, प्रूडेंशियल रीजन में 3 पॉइंट। अगर सिर्फ मॉरल रीजन पूछा जाए तो मॉरल रीजन भी आपको पता है, प्रूडेंशियल रीजन पूछा जाए तो प्रूडेंशियल रीजन भी आपको पता है। ठीक है, वो चीज हो गई है कि पावर शेयरिंग से क्या होता है ना, चांसेस ऑफ कंफ्लिक्ट रिड्यूस हो जाते हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है। इससे आप क्या कर रहे हैं कि अगर आप मेजोरिटी कम्युनिटी की विल इंपोज करोगे तो शॉर्ट टर्म में तो सही रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान होगा। वैसे मॉरल रीजन के भी 3 पॉइंट, इट इज स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, जिन लोगों के बिहाफ पे आप निर्णय ले रहे हो उनसे तो पूछो, पीपल आर रिक्वायर्ड टू बी कंसल्टेड। ठीक है, और एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट वही गवर्नमेंट होती है जहां पे क्या होता है, सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन होता है प्रॉपर तरीके से। ठीक, ये हो गया। आगे बढ़े तो जैसे प्रूडेंशियल रीजन 2024 में पूछा गया है। ठीक, तो क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं और मैं वही टॉपिक आपको बता रहा हूं, तो मॉरल प्रूडेंशियल रीजन क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़े तो ये इसका आंसर हो गया कि इट रिड्यूसेस कंफ्लिक्ट और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंश्योर करता है। अच्छा, इस सीरीज में मैं आपको धीरे धीरे आंसर राइटिंग भी सिखाते चलूंगा। तो जैसे अब क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में 2 नंबर का सवाल था, तो हमारे दिमाग में ये क्लैरिटी होना चाहिए कि 2 नंबर का सवाल है तो मिनिमम 2 पॉइंट्स तो हमें लिखना ही लिखना है। तो हम वही करेंगे, प्रूडेंशियल रीजन फॉर पावर शेयरिंग आर बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल बेनिफिट्स। जिससे दिख रहा है प्रूडेंट डिसीजन है आपका कि लड़ाई नहीं होगी अगर पावर शेयर कर दोगे तो, है ना। तो ये प्रैक्टिकल बेनिफिट्स पर बेस्ड रहता है और इसके 2 फायदे जो हैं, 2 नंबर का वो है, तो आप लिख रहे हो कि एक फायदा तो हो गया कि चांसेस ऑफ कंफ्लिक्ट रिड्यूस हो जाते हैं, दूसरा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाती है। तो माथा देखो, तिलक लगाओ, सिंपल चीज है, जितने नंबर का क्वेश्चन मिनिमम उतने पॉइंट्स, मिनिमम उतने आइडियाज आपको पिच करना होंगे। वैसे अगर आप देखोगे तो मैंने बताया ना कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग एक टॉपिक है पूरा, लेकिन उसमें 2 जो ऊपर के पॉइंट है उस पर मल्टीपल टाइम रिपीट हुए क्वेश्चन। तो ये अगेन 2020 का सेट नंबर 5, 2020 का सेट नंबर 5, उसमें क्वेश्चन था कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को एक्सप्लेन करो। ये 3 नंबर का था। ये ऑब्जेक्टिव में भी आए बार बार, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मल्टीपल टाइम्स आया है। तो हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग आपने लिख दिया। हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के बीच में पावर आप बांट रहे हैं। इससे क्या होता है, तीनों गवर्नमेंट अपना अपना काम इंडिपेंडेंटली करेगी और कोई एक गवर्नमेंट जो है अपनी पावर का मिसयूज ना करे, इससे चेक्स एंड बैलेंस डेवलप हो जाएगा। अब ये 3 आइडिया है इस क्वेश्चन में, इस टॉपिक में, वो हमने लिख दिए। आया समझ में? अब देखो, आई नो दिस इज समथिंग यूनिक, ये आज तक किसी ने नहीं करवाया। ठीक है, मैं खुद भी ये पहली बार आपको दे रहा हूं। शॉर्ट सीरीज जो है ये पहली बार आ रही है। ठीक है, तो इस शॉर्ट सीरीज का ऑब्जेक्टिव क्या है? इस शॉर्ट सीरीज का ऑब्जेक्टिव वही है, मैं बता रहा हूं कि ये कुछ नॉन नेगोशिएबल एरियाज हैं। ये वो एरियाज हैं जो मस्ट नो है, और इस सीरीज के थ्रू हम वही करेंगे कि छोटे छोटे 10-15 मिनट के वीडियोस के अंदर क्या करते चलेंगे, वो कवर करते चलेंगे जो एसेंशियल है हर बच्चे को, जिससे मदद हो जाए। जिनने सब कुछ पढ़ लिया उनके लिए क्रॉस वेरिफिकेशन हो जाएगा, और जिन्हें कुछ नहीं पढ़ा है, बेटा ये चीजें नॉन नेगोशिएबल है। समझा रहा हूं फिर से, नॉन नेगोशिएबल क्या होता है वो समझा देता हूं कि ये तो करना ही करना है। और ये क्यों जोर दे रहा हूं मैं, क्योंकि बता रहा हूं मैं तुम्हें,
बेस्ड ऑन एनालिसिस यहां से रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, तो यहीं से आएंगे। ये कर दिया तुम्हारा पेपर लीक, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए ना, तो ये पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल है अपना टीम डीएसआर, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से मैं आपको क्या कर दूंगा, जितने भी चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं सबके एक वीडियो दे दूंगा, ताकि क्या रहे, ताकि ये शॉर्ट सीरीज के थ्रू हमें एक वो एरिया क्लियर हो जाए कि जिसे हमें पढ़ के जाना ही जाना है। फाइन, तो कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए इस तरह से ऐड ऑन करते चलूंगा, जिससे तुम्हें कॉन्फिडेंस बिल्ड हो कि हाँ ये क्वेश्चन आएंगे तो इनका आंसर ऐसे बनना है, ठीक है। साथ ही साथ मैं आंसर राइटिंग भी सिखाते चलूंगा। पहला वीडियो सीरीज का, कोई सजेशंस अगर हैं आपके तो प्लीज डू राइट देम डाउन इन द कमेंट सेक्शन। बाकी सारे चैप्टर्स इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तब तक क्या करना है, तब तक मुस्कुराते रहना है। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच।